नमस्कार, मैं डॉक्टर अनूप गुप्ता। मैं डीएम न्यूरोलॉजी हूँ। मैं कंसल्टेंट न्यूरोफिजिशियन हूँ और मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल में। मैं भिलाई को ही बिलोंग करता हूँ। स्कूलिंग मैंने सेक्टर 4 सीनियर सेकेंडरी स्कूल से की। उसके बाद फिर मैंने पीएमटी की तैयारी की। पीएमटी की तैयारी के बाद फिर मैंने एमबीबीएस रायपुर से किया। रायपुर से एमबीबीएस करने के बाद मैंने एमडी मेडिसिन में बनारस हिंदू विश्वविद्यालय या बीएचयू से मैंने एमडी किया। उसके बाद मैंने डीएम किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी लखनऊ से किया। मेरे मम्मी पापा डॉक्टर हैं और मम्मी पापा को देख के शुरू से ही मेरा मेडिकल फील्ड में इंटरेस्ट था। इसके लिए मैंने 11th और 12th में बायो और मैथ्स लिया था। बायो के लिए आगे मैंने प्रोसीड किया और शुरू में मैंने सचदेवा न्यू पीटी कॉलेज से अपना पीएमटी के लिए कोचिंग किया। उसके बाद फिर पीएमटी में सिलेक्शन होने के बाद रायपुर से मैंने एमबीबीएस किया है। जब कोई भी छात्र पीएमटी की तैयारी करता रहता है तो उसके मानसिक स्थिति उस समय बहुत डाउटफुल कंडीशन होती है। सिलेक्शन होगा नहीं होगा, आगे कैसा रिजल्ट आएगा, कहाँ एडमिशन मिलेगा नहीं मिलेगा, कहीं और ड्रॉप तो नहीं लेना पड़ेगा। ये सारी चीजें जो है एक बच्चे के दिमाग में चलती रहती है और मैं भी एक्सेप्शन नहीं था उससे। मुझे भी बहुत डाउट्स आते थे। कभी टेस्ट सीरीज में कम नंबर आना, कभी क्लास में परफॉर्मेंस बहुत अच्छा नहीं होना। जो ड्रॉपर्स थे कई बार उनका परफॉर्मेंस हमसे बेटर होता था। कई बार ऐसा होता था कि कुछ बच्चों का परफॉर्मेंस हमेशा बेटर होता था। तो एक नेगेटिव फीलिंग आना, एक ये आना कि पता नहीं क्या होगा, आगे क्या होगा हमारे साथ। ये एक बहुत पॉजिटिव, बहुत कॉमन चीज है जो बच्चों के दिमाग में, बच्चों के मन में रहता है। लेकिन मैं सबसे यही कहना चाहूंगा कि बस यही है कि सारे नेगेटिव्स को दूर करके अगर हम पॉजिटिव डायरेक्शन में चलें, कॉम्पिटिटिव जो एटमॉस्फेयर रहता है, जो कॉम्पिटिशन्स होते हैं उसमें पॉजिटिव डायरेक्शन में रहें। नंबर कम भी आ रहे हैं तो परेशान ना हो, क्योंकि हमें पीएमटी का रिजल्ट ही मेन है। इस पे अगर हम ध्यान दें और हम अपना एंड गोल, एंड टारगेट देखें तो हमें इससे बहुत हेल्प मिलती है। और सचदेवा में मुझे ये चीजें बहुत एडवांटेज मिला। जो कंपटीशन होता था, मेरे नंबर कम भी आते थे। बहुत सारे ऐसे बच्चे थे जो मुझसे हमेशा आगे रहते थे, लेकिन एंड में मैं उनसे आगे निकल पाया। तो ये है कि कभी भी हमें हताश नहीं होना चाहिए, कभी भी हमें परेशान नहीं होना चाहिए। अपनी तरफ से पूरी मेहनत करो और उसके बाद आगे जैसा भी रिजल्ट आता है उसको एक्सेप्ट करो। सचदेवा न्यू पीटी कॉलेज से मुझे एक एडवांटेज और भी मिला कि न सिर्फ कोचिंग बल्कि कोचिंग के अलावा भी जो टेस्ट सीरीज और जो बाकी जो सर का और जो स्टाफ का सारा एटीट्यूड रहता था, जो टीचर्स का, चिरंजीव जैन सर का जो एनकरेजिंग एनवायरनमेंट रहता था, जो एनकरेजिंग ये रहता था, इससे मुझे बहुत फायदा हुआ है। सेकेंड चीज जो है, कभी भी ऐसा होता था कि नंबर अच्छे आ रहे हैं, खराब आ रहे हैं, हमेशा सर का एक पॉजिटिव रिस्पॉन्स रहता था। सर से ये सीखने को मिला है कि पॉजिटिव डायरेक्शन में आगे बढ़ो, ज्यादा पीछे देखने की बजाय आगे देखना, आगे बढ़ना और पॉजिटिव डायरेक्शन में सोचना। और ये सब चीजों से बहुत हमें एडवांटेज मिला है कि हम आगे बढ़े और अपना लाइफ में आगे बढ़े। जो बच्चे अभी तैयारी कर रहे हैं पीएमटी के लिए, मैं जानता हूं कि उनके ऊपर अभी बहुत प्रेशर होगा। मम्मी पापा का प्रेशर, फाइनेंशियल बर्डन, उसके अलावा कंपटीशन की वजह से ये परफॉर्म करने का, ये कई बार परफॉर्मेंस एंग्जाइटी भी रहती है बहुत ज़्यादा। तो मेरा उनसे यही सुझाव है कि सबसे पहले तो अपना प्रॉपर टाइम मैनेजमेंट रखें। कभी भी हताश नहीं हो, चाहे रिजल्ट से चाहे इससे। हमेशा आगे की डायरेक्शन में सोचें, पॉजिटिव सोचें, आगे के लिए सोचें। जितना समझ आता है, जैसा समझ में आता है वैसा तैयारी करें। बहुत ज़्यादा प्रेशर में आके तैयारी करने से हम लोग का आउटपुट डाउन जाता है। तो मैं उनको ये सुझाव दूंगा कि बिल्कुल पॉजिटिव डायरेक्शन में सोचें, बिल्कुल नेगेटिव चीज़ें दिमाग में ना आने दें। कॉम्पिटिटिव एटमॉस्फेयर रहे तो बहुत अच्छा है, लेकिन उसमें जरूरी नहीं है कि अगर हमारा रिजल्ट खराब आ रहा है तो हम उससे परेशान हो जाएं। आगे सोचें, अच्छा सोचें और पॉजिटिव डायरेक्शन में रहेंगे तो आप हमेशा आगे बढ़ेंगे।